नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल में। आदि शंकराचार्य की आज बात करने जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने कैसे देश भर में 4 मठ बनाए, कैसे इसकी शुरुआत हुई। आदि शंकराचार्य ने देश में तब 4 मठ बनाकर शंकराचार्यों के पद पर अपने शिष्यों को उस पर आसीन किया जब देश भर में तेज उथल पुथल के बीच हिंदू धर्म में शिथिलता आने लगी थी और लोग सही रास्ते से भटक रहे थे। ऐसे में उन्होंने धार्मिक तौर पर देश को एक सूत्र में पिरोया जो बहुत मुश्किल था। वैसे उनके जीवन का बड़ा हिस्सा उत्तर भारत में ही बीता। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी प्रतिमा चट्टान के एक टुकड़े से बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य के बारे में ये कहा कि उन्होंने देश में जीवन प्राण फूके। दरअसल आदि शंकराचार्य ने देश में 4 मठ बनाए और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। साथ ही हिंदू धर्म में फिर से जान फूंकने की उन्होंने बहुत ही सफल कोशिश की। शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद होता है, जो बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप के समकक्ष है। आदि शंकराचार्य द्वारा देश में स्थापित 4 मठों के 4 शंकराचार्य होते हैं। इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य से मानी जाती है। आदि शंकराचार्य एक हिंदू दार्शनिक और धर्म गुरु थे। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए। 4 मठों के इन प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने उन पर अपने 4 प्रमुख शिष्यों को आसीन किया। तब से ही इन 4 मठों में शंकराचार्य पद की स्थापना शुरू हो गई। हर मठ का अपना एक विशेष महावाक्य भी होता है। मठ का क्या अर्थ होता है? ऐसे संस्थान जहां इसके गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देने का काम करते हैं, उन्हें पीठ भी कहा जाता है। ये गुरु प्राय धर्म गुरु होते हैं। दी गई शिक्षा मुख्यतः आध्यात्मिक होती है। एक मठ में इन कार्यों के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य आदि से संबंधित काम होते हैं। मठ एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत धार्मिक अर्थ है। बौद्ध मठों को विवार कहा जाता है। ईसाई धर्म में इन्हें मोनेट्री, प्रायोरी, चार्टर हाउस, एब्बे आदि नामों से जाना जाता है। देश भर में सन्यासी किसी न किसी मठ से जुड़े होते हैं। सन्यास लेने के बाद दीक्षित नाम के बाद एक विशेषण लगा दिया जाता है। इसे संकेत मिलता है कि ये सन्यासी किस मठ से है। अवधूत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म के प्रचारक थे। अब सवाल उठता है कि ये 4 मठ कौन कौन से हैं? ये हैं श्रृंगेरी मठ। ये दक्षिण भारत के सिकमंगलुरु में स्थित है। श्रृंगेरी मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती तथा पुरी संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है। अगला है गोवर्धन मठ। ये भारत के पूर्वी भाग में ओडिशा राज्य के जगन्नाथपुरी में स्थित है। गोवर्धन मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम विशेष लगाया जाता है। अगला है शारदा मठ। शारदा यानी कि कालिक मठ गुजरात में द्वारका धाम में स्थित है। शारदा मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय का नाम विशेषण लगाया जाता है। और अगला है ज्योतिर्मठ। उत्तरांचल के बद्रीनाथ में स्थित है ज्योतिर्मठ। यहाँ दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत या सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है। इसके अलावा कांची कामकोटी मठ। कांची मठ कांचीपुरम में स्थापित है। तो जाना आपने आदि शंकराचार्य और हमारे मठों का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।